जीवन में आगे बढ़ने के लिए या कहे तो सफलता पाने के लिए कठिन परिश्रम, अच्छा व्यवहार, धैर्य, संस्कार, महानता इत्यादि कई सारे इसके मूल मंत्र होते हैं। इनमें से एक अच्छा व्यवहार या संस्कार व्यक्ति को सर्वदा के लिए अमर रखता है। एक बच्चे के व्यवहार या संस्कार उनके माता पिता के ऊपर निर्भर करता है, या यूं कहें तो माँ पे ज़्यादा ही निर्भर करता है, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर माँ के संपर्क में ही होते हैं। एक बच्चे का युवा अवस्था में व्यवहार कैसा होगा उसके बचपन पर ही निर्भर करता है कि उसे किस तरह के संस्कार उनके माता पिता के द्वारा दी गई है। अगर बच्चे को अच्छा संस्कार मिला हो तो वो सभी का प्रिय हो सकता है और समाज में प्रतिष्ठित होता है, लेकिन अगर बच्चे को अच्छे संस्कार ना मिला हो तो वो कभी कभी परिवार के साथ साथ समाज के लिए भी कलंक बन जाता है और समाज को हानि पहुंचाने की कोशिश करता है। दोस्तों, आज के ये छोटी सी कहानी छत्रपति शिवाजी महाराज की है। वो कैसे अपने माँ के द्वारा सिखाई गई संस्कार और व्यवहारों से सबके दिलों में राज करते हैं और सर्वदा के लिए अमर हो गए हैं, ये जानने को मिलेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदू साम्राज्य स्थापन करने के बाद हिंदुओं और ब्राह्मणों को उचित सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध थे। सयाजी भोसले और वीर माता जीजाबाई के पुत्र थे शिवाजी महाराज। सयाजी बीजापुर नवाब के अधीन में रहकर जागीरदारी के कार्य कर रहे थे। हालांकि उनकी पत्नी जीजाबाई उनके इस कार्य से खुश नहीं थे, क्योंकि वो खुद एक हिंदू राष्ट्र चाहते थे जहां हिंदू अपने परंपराओं को स्वतंत्र रूप से निभा पाएं। विधर्मी नवाब के अधीन में रहकर हिंदुओं के धर्म, संस्कृति, नैतिकता और संस्कारों का पालन करना कभी संभव नहीं था। जीजाबाई जी महाराष्ट्र की अधिष्ठात्री देवी शिवा भवानी की आराधना करना शुरुआत कर चुकी थीं। जीजाबाई जी का दृढ़ विश्वास था कि अगर माँ भवानी कृपा करें तो वो एक वीर संतान के माता होने से ये निश्चित रूप से संभव होगा। देवी की आराधना के फल स्वरूप वो एक पुत्र की माता बनी। शिवा भवानी के नाम के अनुसार वो अपने संतान का नाम शिवाजी रखे थे। माता जीजाबाई अच्छे संस्कारों से संपन्न थीं। कम उम्र से ही अपने संतान को महाभारत और रामायण की विभिन्न कहानियां सुनाईं और उनमें हिंदू धर्म और संस्कृति के लिए एक जुनून जागृत की। विधर्मी मुसलमानों के शासन से हिंदू धर्म पर संकट तेज हो रहा था। इस संकट से बचने के लिए तौर तरीके के बारे में शिक्षा देने के लिए वो कभी नहीं भूली। माताजी के द्वारा दी गई शिक्षा और संस्कार शिवाजी महाराज के साथ आगे बढ़ते गया। कहा जाता है माता जीजाबाई के द्वारा दी गई संस्कारों से वो इतना प्रभावित थे कि बचपन में एक कसाई कुछ गाय ले जाने के समय उसको पकड़कर उसका हाथ काट दिए थे। इस माध्यम से वो मुगल शासकों को प्रत्यक्ष रूप से आह्वान दे चुके थे। बाद में शिवाजी महाराज मुगल सम्राट औरंगजेब के लिए चिंता का कारण बन गए। अफजल खान और स्वस्थ खान उनके तलवार के आगे हार मान लिया था। अति आदर के साथ माताजी की इच्छा को सम्मान देते हुए वो महाराष्ट्र में हिंदू साम्राज्य का स्थापन किए थे। माता जीजाबाई जी को शिवाजी महाराज बहुत आदर और सम्मान करते। प्रत्येक महिलाओं में वो माँ के स्वरूप देखते। महिलाओं के असम्मान को वो कभी बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। यहाँ तक कि वो अपने सेनाओं को कठिन निर्देश दिया करते थे कि युद्ध या राज्य जय करने के समय महिलाओं को कभी अनादर ना करें। माताजी से प्राप्त संस्कार सर्वदा उनके सामने रहता था और यही संस्कार उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता था। आज का श्लोक है, त्यजेत धर्मम दयाहीनम विद्याहीनम गुरुं त्यजेत, त्यजेत क्रोधम मुखम भर्जांग निस्नेहान बांधवान त्यजेत। इसका अर्थ यह है कि जिस धर्म में दया नहीं उसे त्यागना चाहिए। जिस गुरु के पास विद्या नहीं
उनसे शिक्षा लेना नहीं चाहिए। क्रोधित पत्नी का त्याग करना चाहिए और जिन मित्र या रिश्तेदारों के पास स्नेह नहीं है उन्हें छोड़ देना ही उचित है।